आदि भौतिक यानी शरीर में रोग बीमारी दुख होना और मन में होना ये अंदर का और बाहर से होना देवों का। तो ये आध्यात्मिक और आदि भौतिक यानी कि मन इत्यादि में जो होते हैं कोई चिंता फिक्र ये सभी आध्यात्मिक में आएंगे। और बाहर से जो दुख आता है अचानक कुछ ये दैविक और शरीर में जो होता है वो भौतिक। ये 3 प्रकार के दुख में सब आ जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कि वे ही तीनों प्रकार के ताप दुखों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से व्याकुल कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात अभी वो पैदा ही हुए हैं कि वो बाहर चल पड़े घर से, तो उसको भेड़ा है ना बच्चे का, तो वो उसको बुलाता है, तो वो तो कुछ नहीं बोले, वो अपने स्वरूप में तन में रहे हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को। तो फिर वृक्षों ने उत्तर दिया उनकी ओर से सुखदेव जी से। तब व्यास जी ने कहा कि ऐसे सर्वभूतों के अंदर जो हृदय स्वरूप है, ऐसे श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी कि इस स्थिति में वो हैं जैसे सबके अंदर भगवान ही हृदय स्वरूप है, तो इसमें वो टिके हैं, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप, तो वो इसमें स्थित हैं। तो उस सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनीश्वर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, जो हमारे कानों के लिए बढ़िया लगे, ऐसी कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। ऐसे कलयुग में ये सब कलेशों में बहुत घिरे हैं, तो ये बेचारे किस प्रकार से निकल जाएं। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सबकी अपनी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसा ही दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं ताकि साधु संपन्न हो, भगवान से जुड़ा हो, तो वो भगवान से मेल करा सकता है, जोड़ सकता है। और संसारी पैसे वाला हो तो पैसा कुछ चीज़ें दे सकता है, और राजा हो
तो राज में से कुछ हिस्सा दे दे, इतना ही कर सकता है। सबकी अपनी सामर्थ्य है। तो ऐसे ही यानी कि योगी को दुर्लभ वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सोनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। देखो, कहीं भी ये नहीं आता, ऐसे तो कहेंगे कि जन्म मृत्यु का नाश कोई नहीं करता, केवल जन्म मृत्यु के भय का नाश होता है। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु होती तो नाश हो जाता, लेकिन जन्म मृत्यु नहीं है, केवल भय ही है। इसलिए सभी भय का ही नाश करेंगे, जन्म मृत्यु का नाश नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु है ही नहीं तो नाश कहाँ से करें? कैसे? जैसे मृत्यु हो ही जाए तो फिर समस्या खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन किसी को भी पता है आज तक मैं मरा? किसी को भी मालूम है कि मैं पैदा होया? ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक संग को हो, संसार का असर को, व्यवहार को, उसका असर आता ही है, तो उससे वैसा हो ही जाता है। तुम्हें पीछे गर्मी तो नहीं लगती है? घाम तो नहीं लगता किसी? नहीं लगती है, वो तो आगे बैठ जाना, इधर जगह छाया। हाँ नहीं, अच्छा है, बैठे रहो ताकि बानी वानी आ जाए तो अच्छी बात। इसलिए इसको बोलते हैं कि बारिश जिस दिन होती है उस दिन अष्टमी होती है। तो आज बारिश हो जाए तो आज अष्टमी, और कल भी हो जाए तो फिर कल भी अष्टमी। अपना अरे क्या है, 12 बजे तो दुनिया खाती है, इतना ही तो फर्क है दिन की जगह रात के। हाँ तो आज भी खा लेना 12 बजे, कल भी खा लेना, दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे। इसके तो एक में ही है, देख लो, इसके में एक में ही है और तुम्हारे में दोनों में आ जाएंगे। क्यों? एक आज का और एक कल का। बाकी ये नीचे ले रहा है दूसरे